कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवक संघ के अध्यक्ष छोटे भाई और बहुत ही जुझारू और कर्मठ आदरणीय धर्मेंद्र पासवान जी, कार्यक्रम के संरक्षक, बहुत ही मृदुभाषी और सबको लेकर के चलने वाले ऐसे आदरणीय बड़े भाई ब्रिज बिहारी दुबे जी, संरक्षक आदरणीय बड़े भाई अवधेश पासवान जी, उपेंद्र शर्मा जी, छनु लाल जी, बड़े भाई विनोद सिंह जी, संगीता पासवान जी, पूर्व के अध्यक्ष और सांसद जी के प्रतिनिधि और बहुत ही अभी जिनका भाषण आप सुन रहे थे, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय रामखेलावन पासवान जी, पूर्व मुखिया उपेंद्र भारती जी, कोषाध्यक्ष दीपक जायसवाल जी, सचिव ओम कुमार जी, उपाध्यक्ष शिवम पासवान का है, नमस्कार और जोहार। और जो लोग उम्र और रिश्ता में हमसे छोटे हैं, माँ भगवती से हम उनके लिए उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, दुबे भैया बताएंगे या धर्मेंद्र भाई को भी याद होगा, खिलावन भैया का, कि जब ये रामलीला 2 साल से बंद था तो उसके पहले भी जो हुआ था उसका उद्घाटन करने भी हम आए। ये बात हमको याद है। आज यह सौभाग्य 2 साल के बंद होने के बाद पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं समाज सेवक संघ खरौंदी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने 2 साल से बंद परंपरा को पुनः कंटिन्यू करने का काम किया है। देखिए, रामलीला जो आप लोग यहाँ खिलाते हैं या हम लोगों का जो परंपरा है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, सोच से परे इसका उद्देश्य है। देखिए, पहले तो एक बात को समझिए, आज के नौजवान यह समझता है कि हम होशियार हैं और हमारे बाबूजी बुर्बक हैं। ये आज के नौजवान के दिमाग में ऐसा बात कोई कोई को बैठ जाता है। मैं बड़े ही गंभीरता से नौजवानों से बड़ा भाई होने के नाते आग्रह करूंगा, हमारे जो पूर्वज थे, हम लोगों को उन लोगों पर गर्व होना चाहिए कि हमारा पूर्वज ने जो जो चीज का शुरुआत किया है, वही हमारे पूर्वजों का देन है कि दुनिया में हमारा देश विश्व गुरु था तो हमारे पूर्वजों के चलते था, हमारे पितरों के चलते। और हमारे पूर्वज और हमारे पितर के द्वारा यह रामलीला का शुरुआत किया गया है। हम लोगों ने कोई आज शुरुआत किया है ऐसी बात नहीं है, हजारों साल से चला आ रहा है। और हमारे पितर और हमारे पूर्वज इसलिए रामलीला खिलाते थे या इसलिए हमारे बड़े भाई लोग खिलाते हैं ताकि राम के आचरण, राम का चरित्र, राम का व्यवहार, राम राज की जानकारी आने वाला पीढ़ी और जन जन को होना चाहिए। इसलिए रामलीला, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो मर्यादा को कभी लांघने का काम नहीं किए। भगवान थे, लेकिन चूंकि वो इंसान के घर में पैदा हुए थे तो उन्होंने अपने कर्म को कभी भगवान के रूप में नहीं किया, बल्कि इंसान के रूप में अपना भूमिका को निभाने का काम किया। उनके पास अपार शक्ति था। वो अगर भगवान थे, उनके पास समुद्र सुखाने का शक्ति था तो हनुमान को लंका में जाने का जरूरत नहीं था। एक तीर मारते तो पूरा समुद्र सूख जाता, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उस शक्ति का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि उनको यह बताना था कि कठिन परिस्थिति में इंसान क्या क्या धैर्य के साथ कर सकता है। यह प्रभु श्री राम ने हम लोगों को बताने का काम किया और यह भी बताने का काम किया है। योद्धा डीजे बजेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। और पूरा झारखंड में डीजे बजा, पूरा झारखंड में डीजे बजा। यह आपका बेटा का बोलने का असर है। कल रात में
हमको हजारीबाग के कटकम सांडी से फोन आया, भैया आपने बोला है कि डीजे बजेगा और देखिए वीडियो पर हम दिखा रहे हैं 5000 हिंदू का सेना डीजे पर नाच रहा है। तो यह संदेश केवल खरौंधी के लिए नहीं था, यह संदेश पूरे झारखंड के लिए था। और कल झारखंड के सनातनियों ने, झारखंड के दुर्गा पूजा रखने वाले सनातनी योद्धा ने दिखाने का काम किया कि हम लोग डीजे बजाए। आप लोग बजाए कि नहीं बजाए? जोर से बजा कि नहीं बजा? खूब जोर से बजा। इतना जोर से बजा कि सरकार के लोग बहरा हो गए होंगे, कान खराब हो गया होगा। दिमाग उमाग छोड़िए कि दिमाग भी खराब हो गया। मैं फिर से दोबारा, चूंकि कल से आचार संहिता लगने वाला है, फिर से आज इस सरकार को चेतावना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी, हिंदू के धर्म के खिलाफ अगर आप जब डीजे बंद कीजिएगा, भानु प्रताप शाही का सीना आपसे लड़ने के लिए आगे आप पीठ पर मारोगे हम बर्दाश्त करेंगे, आप पेट पर मारोगे हम बर्दाश्त करेंगे, आप जेल में डालोगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाओगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यह संदेश देना चाहते हैं। धर्म हमारा ताज है, धर्म हमारा मुकुट है, धर्म से हमारा पहचान है। उस पर अगर कोई चोट करेगा तो यह हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं क्या? इसलिए देखिए, आज रामलीला के हम उद्घाटन करने जरूर आए, लेकिन दूल्हे भैया, संगीता जी, विनोद भैया, आप लोग सबको हमको आके जा रहे हैं, खिलावन भैया ई तनी मनी हाला गुला होगा, एकरा से तो हम चिंता मत करिए। खाली खरौंधी के बात हम नहीं कहा। अहंकारी, विधर्मी, चाहे जितना बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे वह सोने के लंका में क्यों नहीं रहता हो, चाहे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत उसके पास क्यों नहीं हो, लेकिन वह अगर किसी पर महिला को उठा करके बिना मन के ले जाता है तो उसका लंका को नाश किया जा सकता है। या प्रभु के राम ने समाज को संदेश देने का काम किया। प्रभु श्री राम किसी भी परिस्थिति में न व्याकुल हुए, न उन्होंने कभी अपना संतुलन खोया, हर समय संतुलन बना करके रखा। जबकि शेषनाग में अवतार लक्ष्मण को बात बात में गुस्सा आ जाता था, बार बार बोलते थे, भैया आदेश कीजिए, हम अपना तीर धनुष उठाते हैं और एक एक तीर धनुष में लंका को विध्वंस कर देते हैं। लेकिन राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें सबका सहयोग लेना है। और केवल इंसान का सहयोग लेकर के लंका का दहन नहीं किया, बल्कि वानर का भी सहयोग को लिया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लेने का काम किया। इससे यह पता चलता है कि इंसान के साथ साथ जानवर का भी संरक्षण होना चाहिए, उनका भी समाज में सहयोग होना चाहिए, जो बानरी सेना को आगे करके राम ने लड़ने का काम किया। आज तो लोगों के पास थोड़ा सा धन आता है तो घमंड आ जाता है, थोड़ा सा पावर आता है तो घमंड आ जाता है, थोड़ा सा उनके शरीर में ताकत आता है तो घमंड हो जाता है। लेकिन वो प्रभु होकर के भी अपना जीवन को इंसान की तरह जिए, और इंसान की तरह कैसे जिया जाता है, विकट परिस्थिति में कैसे लड़ा जाता है, यह हमको रामलीला से पता चलता है। इसलिए राम के लीला को समझने के लिए ये रामलीला हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया था, ताकि आने वाला पीढ़ी, राम हम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हम राम, हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते, हम मर्यादा पुरुषोत्तम इस जन्म में नहीं 10 जन्म में नहीं बन सकते। लेकिन क्या हम राम के चरण का धूल बन सकते हैं क्या? क्या उनका आचरण कर सकते हैं क्या? क्या किसी महिला के आबरू का
हैं क्या? क्या कोई रावण का अहंकार को छोड़ सकते हैं क्या? यही राम का लीला है, यही चीज हम लोगों को चित्रण करना है। और जीवन में अगर हम यह करते हैं तो राम का हम अनुसरण कर रहे हैं। इसी के लिए प्रभु राम का लीला हर जगह दिखाया जाता है। देखिए, यह राजनीतिक मंच तो नहीं, राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग विधायक हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, और बात तो राजनीति आ ही जाती है। कुछ भी बोलिएगा तो राजनीतिक बात आ जाती है। रावण हर समय पैदा हुआ, ऐसा नहीं है कि आज रावण नहीं, आज भी रावण है। समाज में जो व्यक्ति का बहू बेटी के ऊपर आचरण नजर बुरा है, वह आज समाज का रावण है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है, वह आज रावण है। आज भी रावण है, उस समय भी रावण थे। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, हर समय हमारे धर्म को चोट करने वाले रावण पैदा हुए। सतयुग में भी जब ऋषि महर्षि जग करते थे तो राक्षस आकर के गाय के मांस का टुकड़ा डाल करके फिर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते थे ताकि सनातन समाप्त हो जाए। लेकिन सतयुग समाप्त हुआ, सनातन समाप्त नहीं हुआ। उसी तरह से द्वापर में, उसी तरह से त्रेता में हमारे सनातन को रोकने की कोशिश की जा रही है। युग बदलता रहेगा, लेकिन सनातन को कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर सकता है। यह हमारा आज से नहीं, हजारों साल से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यह हमारा इतिहास है। आज भी समाज में राक्षस लोग ही हैं जो बोलते हैं रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा और दशहरा में डीजे नहीं बजेगा, लेकिन मुहर्रम में बजेगा। और राक्षस के ना रूप है दिया, क्या रूप है? तो ऐसा बोलता है, क्या रूप है उसका? वह भी राक्षस का रूप है। अगर आपको डीजे बंद करना है तो सब धर्म के लिए बंद करो, सब धर्म, सब मजहब के लिए बंद करो। लेकिन आप झारखंड में देख रहे हैं, पिछला रामनवमी आया, हम लोगों ने विधानसभा में लड़ा, तब जाकर के डीजे बजा, मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ। अबर बार दशहरा आया, फिर फरमान आ गया, डीजे नहीं बजेगा। और 25 दिन पहले ईद उल जुहा था, डीजे आपके यहाँ बजा कि नहीं बजा? आप लोग तो जब जब हमारा त्योहार आता है डीजे नहीं बजेगा, आपका त्योहार आता है तो डीजे बजेगा। आज के 45वां दिन मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ना होगा, उस पर भाजपा का बेटा बैठेगा। दुनिया का कोई आप हमारा आवाज खरौंधी में रोक सकते हो, आप हमारा आवाज कहवा में रोक सकते हो, लेकिन कुछ मिनट के लिए रोकोगे, 45 दिन के बाद गरीब आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी कुर्सी पर बैठेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। हम लोग सबको लेकर के चलने वाला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, क्या गरीब, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या आदिवासी, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या छोटा, क्या बड़ा, सबको अगर गंगा के तरह हृदय में बसाने वाला है तो 56 इंच के छाती वाला हमारा नेता नरेंद्र भाई मोदी सबको लेकर के चलते। क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, मोदी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो याद रखो, ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। यह भानु प्रताप शाही यहाँ बाजार में खड़ा होगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और ऐसे भी देहाती कहावत है कि जो मरता है वो खुरी डरता है। क्या गलती कर रहे? जो मरता है वो खुरी डरता है, जो डर रहा है मैंने समझिए कि अब इसका अंतिम घड़ी। अरे भाई, हम विधायक हैं, सबके विधायक। आज अनंतो प्रताप देव को जरूरत होगा तो हमरे से साइन कराना। गलत कर रहे हैं क्या?
कम से कम इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ठीक है, मंच से विरोध अपना जगह पर जरूरी है, करिए। आपको छूट है, लोकतंत्र का बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ऐसा संविधान बनाया है, इसीलिए हमारा संविधान मजबूत है कि एक पक्ष रहेगा, एक विपक्ष रहेगा। आज हम हेमंत सोरेन जी का विरोध कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं, उनका नीतिगत विरोध हम कर रहे हैं। हमारा भी विरोध कीजिए, लेकिन हमारे नीति का विरोध कीजिए। व्यक्ति का विरोध करने से कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं। एक खुशखबरी, एक जानकारी बाजार में के लिए देते हुए हम अपने धर्मेंद्र जी, हमारे खिलावन भैया, संगीता जी, हमारे महाजन जी, सारा पूरा बाजार का एगो मांग था, बहुत दिन से मांग था कि हमारा यहाँ से लेकर के बैंक होते हुए और फुलवारी तक जो आप लोग नरकोई में चलते हैं वह पीसीसी रोड और नली का मांग आप लोगों का। विकास पुरुष जिंदाबाद। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, परसों के पेपर में उसका भी टेंडर आ गया है और विधायक बनने के एक हफ्ता के बाद, जैसे ही भाजपा का सरकार चुनाव के बाद आएगा, विधायक बनने के बाद सबसे पहला नारियल आपका 70 लाख रुपया का योजना का। यह मैं कोई खाली बात नहीं कह रहा हूं, आप नेट पर जाकर के देख लीजिए, पेपर में भी छपा होगा, देखेंगे उसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा विरोधी लोगों को भी। कल जो लोग धान रोप रहा था यहाँ, उसको दिखाइएगा कि देखिए ये पास हो गया है। भानु प्रताप शाही पावर प्लांट की तरह झूठा शिलान्यास नहीं करता, हम शिलान्यास करते हैं तो काम होता है, सत्यानाश नहीं। डोमनी महाराज दिन हम को महाराज के नारियल फोड़ दे लगा, हम काम करते हैं, इसलिए हमको अपने आप पर, अपने लोगों पर गुमान। मैं एक बार फिर से आप सभी कमेटी को, धर्मेंद्र जी के साथ साथ पूरा टीम, पूरा कमेटी, संरक्षक दुबे भैया, पासवान भैया, सबको बधाई और शुभकामना देते हुए एक घोषणा करते हुए हम अपनी वाणी